Hello my dear students, welcome to all in Shri Sharda Bhavan Education Society नांदेड़। डियर स्टूडेंट्स, आज जो एग्ज़ाम हुई है आपकी, उस एग्ज़ाम का हम पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर जेई स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड 2 नेगेटिव, ये जो बंदा है ये अनस्टेबल होता है, ओके, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ओके, डज नॉट एग्जिस्ट, सो ये स्टेबल नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, ओके, SiCl6 2 नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44, द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। अब मैग्नेट आयन की अगर बात करते हैं हम, ओके, मैग्नेट आयन यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। मैग्नेट आयन कैसा होता है, Mn, ओके, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ओके, ये हो गया आपका मैग्नेट आयन। और उसके बाद पर मैग्नेट आयन Mn, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, ये अगर आप दोनों स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और मैग्नीज में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, ओके। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। सो इसकी वजह से जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा pi bonding involves overlap of p orbitals of oxygen, ऑक्सीजन की p orbitals and d orbitals of manganese, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4FeCN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स है, ओके, इसमें क्या होता है, यहाँ पर Fe जो है Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी कॉन्फ़िगरेशन बनता है D6, ओके। और D6 एंड Fe शोज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पर स्प्लिटिंग जो है ये ऐसे हो जाएंगे T2G और यहाँ पर आ जाएगा आपका Ag, ओके। लिगैंड इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। लिगैंड जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट कैसे होंगे, A1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2G6 एंड Ag0। ये आपको पूछा था, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है आपको, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए कंसिडर द हाइड्रेट्स ऑफ टिटेनियम, वैनेडियम, टिटेनियम 3 पॉजिटिव एंड स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। देखिए दोस्तों, टिटेनियम 2 पॉजिटिव, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, ओके। सो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगे 2.87। उसके बाद टिटेनियम 3 पॉजिटिव, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएंगी 1.73। Next, vanadium 2 positive, number of unpaired electron will be 3, magnetic moment will be 3.87. Scandium 3 positive, unpaired electron 0, magnetic moment बन जाएगी 0 बोर मैग्नेटॉन। एंड स्कैंडियम, ओके, ये हो गया आपको 4 दिए गए। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसके आ रही है, वैनेडियम 2 पॉजिटिव, ओके। सो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिखेगा आपको, वैनेडियम 2 पॉजिटिव इज मोर देन टिटेनियम 2 पॉजिटिव, टिटेनियम 3 पॉजिटिव एंड स्कैंडियम सबसे कम, मैग्नेटिक मोमेंट 0। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 46 इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इज। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की करेक्ट ऑर्डर आपको यहाँ पर पहचाननी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टिटेनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर 3d2 4s2। उसके बाद मैग्नीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। उसके बाद निकेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 एंड जिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2।
ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या आ जाएगा? तो सिंपल यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका आ जाएगा? यहाँ पर जिंक का आ जाएगा। ओके, सो जिंक का सबसे ज़्यादा, उसके बाद निकेल, उसके बाद आ जाएगा मैग्नीज और उसके बाद आ जाएगा टाइटेनियम। सो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैंथेनाइड आयन शोज कलर। मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ाया था कि लैंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर शो करते हैं लैंथेनम, उसके बाद सेरियम +3। ओके, इसमें होते हैं 4f में 0 इलेक्ट्रॉन, तो ये बताएगा यहाँ पर कलर नहीं शो करेगा, ये बताता है यहाँ पर कलरलेस। ओके, कलरलेस 4f कॉन्फ़िगरेशन, ये भी यहाँ पर बताएगा कलरलेस। ओके, तो यहाँ पर लैंथेनम कलरलेस है, ल्यूटेटियम कलरलेस है, जीडी में F7 होता है, ये भी कलरलेस है। सैमेरियम +3 येलो कलर शो करता है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा दोस्तों सैमेरियम +3 पॉजिटिव शोज द कलर। ओके, क्वेश्चन 49 की तरफ चलते हैं। विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑक्सीजन फैमिली की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, ऑक्सीजन फैमिली, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ओके, साइज ऑफ सेंट्रल आइटम अगर यहाँ पर इंक्रीज होती है, साइज ऑफ सेंट्रल आइटम अगर इंक्रीज होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर साइज ऑफ सेंट्रल आइटम, ऑक्सीजन की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, पानी की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू H2S, टेलुरियम हाइड्राइड एंड पोलोनियम हाइड्राइड। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी विल बी, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी आ जाएंगी? वाटर की आ जाएंगी भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ पेंटागॉन्स इन कार्बन 60 एंड ट्रायंगल्स इन व्हाइट फॉस्फोरस विल बी। बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो नंबर ऑफ पेंटागॉन्स, कार्बन 60 में नंबर ऑफ पेंटागॉन्स कितने होते हैं? तो मैंने आपको कहा था कि कार्बन 60 जो है बकमिंस्टर फुलेरिन कहलाता है, इसमें 12 पेंटागॉन होते हैं। ओके, 12 पेंटागॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और मैं हेक्सागॉन्स भी बताता हूँ कि आपको 20 हेक्सागॉन्स होते हैं आपको यहाँ पर पेंटागॉन्स। तो यहाँ पर 12 तो आ जाएगा। ओके, ये 20 तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर व्हाइट फॉस्फोरस की जब हम बात करते हैं, ये जो फॉस्फोरस है यहाँ पर दोस्तों, ये जो फॉस्फोरस है इसमें ट्रायंगल्स कितने बनते हैं? तो इसमें ट्रायंगल्स बन जाते हैं 4। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा सी। ओके, सी विल बी करेक्ट आंसर, 12 and 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।